सुनत मिटहि जग जाय। गा रहे हैं व्यास जी, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग का भवसागर पार हो जाए। यही फायदा है जीव का। केवल श्रीमद् भागवत रामायण की कथा जीव सुन ले केवल, अरे समझो ना समझो तो दूसरी बात है। केवल सुनने मात्र से, गाने मात्र से, सुनने मात्र से, इसमें हमने कहा ना विदोहा कि भगवान के उपनयन संस्कार, नामाकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, भगवान के कर्णछेदी संस्कार, भगवान के माखन चोरी लीला, भगवान के गिरिराज महाराज की पूजन कराने की लीला, भगवान की समस्त जितनी दिव्य लीलाएं हैं वो सब दिव्याति दिव्य हैं। इसको केवल आप लोग मनोरंजन न समझे, इसके दर्शन मात्र से सर्व इतनी बड़ी आयोजन किया गया। आखिर क्यों? केवल इसका उद्देश्य है जो भक्तिवान पुरुष हैं उसको तो भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, गति चाहने वाले को गति हो जाएगी, मुक्ति चाहने वाले को मुक्ति हो जाएगी, इसका यही अभिप्राय है। इसलिए खूब धूमधाम से हम लोग वैवाह विभक्त रुक्मिणी जी का विवाह मनाएंगे। कब हो गया? करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान श्री राम आए, भगवान श्याम सुंदर आए, लेकिन उनकी जो लीलाएं हैं वो अभी दिव्यातिदिव्य नई नवीन बनी हुई हैं। कारण क्या है? इसके अभी भी अजहु जासूर सपने उकाऊ। अरे आप लोग तो प्रत्यक्ष बैठे हैं, प्रत्यक्ष गिरिराज जी महाराज का पूजन करा रहे हैं, करिएगा, लेकिन स्वप्न में भी कोई प्राणी इसका चिंतन कर ले तो आचार्यों का आदेश है वो भवसागर पार हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कल विवाह है तो अभी जन्म का आपने सुना, कल आज भी जन्म की लीलाएं भगवान की सुनी है, कल विवाह की लीला अवश्य सुनिए। और इसमें सुनने के बाद है गाना भी चाहिए, और गाने के बाद इसका चिंतन करना चाहिए। कहा इससे क्या होगा? कहा इससे कहा भगवान श्याम सुंदर और राधा रानी रुक्मिणी रानी के प्रसाद से, कृपा से आप लोग के घर में, आप लोग के संतति में, संपत्ति में, सन्मति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। ऐसा श्री भगवान सुखदेव का आशीर्वाद है। इसलिए इसको साधारण कौतुक न समझिए, ये बहुत ऊंची चीज है जिस चीज के लिए आप लोग इतनी गर्मी में भी यहाँ बैठे रहते हैं। तो अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे और गिरिराज जी का पूजन होगा। गिरिराज जी महाराज का पूजन करने वाले को एक बात जानते हैं, श्री चित्रकूट के कामकानाथ जी का और श्री वृंदावन के श्री गिरिराज महाराज का, ब्रज के गिरिराज महाराज का पूजन करने से अरे मुक्ति गति की बात तो छोड़ो, पहले तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की। श्री गिरिराज धर्मनाथ जी और कामकानाथ जी सबसे पहले स्वर्ग प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं। तो आप लोग बोलिए, आप लोगों को धन चाहिए कि नहीं? बोलिए, सबको चाहिए। इसलिए महाराज अब इनका बहुत प्रेम से पूजन करिए और पूजन करने वाला आरती लीजिए, आरती का प्रसाद लग जाइए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। आसनम दद्यात्, जजमान से आसन दिलवाइए गिरिराज जी महाराज को। श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गोवर्धननाथ भगवान की। अच्छा सुनिए, जितने श्री सत्यनारायण मंदिर महिला सत्संग समिति के सदस्य लोग हैं वो सब गिरिराज जी महाराज के इर्द गिर्द में सब खड़ी हो जाओ, ऐसा व्यास जी का आदेश है। सब लोग खड़े होकर के जो समिति के सदस्य हैं कुछ आगे बढ़ जाएं, बढ़ करके पूजन करें। पूजनोपरांत आरती का आनंद लेंगे और प्रसाद लेकर के विदा होंगे। श्री गोवर्धन